सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। राह में सभी हैं, तुम भी निकल सको तो चलो। राह में सभी हैं, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलते रास्ते, किसी के वास्ते कहाँ बदलते रास्ते। तुम खुद को बदल सको तो चलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं शशि पुनः आज अपने इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए जो बेसिक कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं उस पर हम डिस्कशन अभी प्रारंभ किए हैं। जो भी बच्चे अभी शुरुआत में अपना तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी करने की रणनीति बना रहे हैं तो कहाँ से अपनी शुरुआत करें, इसके रिगार्डिंग लगभग 10 वीडियो बनाने का प्लान है, जिसमें से ये सेकंड लेक्चर या दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बीपीएससी की कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण बातों को समझा था, जिसका वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स जो बीपीएससी के हो सकते हैं उसके बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम स्पेशली बीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करेंगे और पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में समझेंगे। इस सिलेबस के बारे में समझने के क्रम में हम प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने निगेटिव मार्क है और इस सब के बारे में समझेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से मेंस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं, कौन से पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन को आप कितने शब्द में या कितने वर्ड में उसको लिखेंगे। इस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, आज के इस दूसरे लेक्चर में हम सिर्फ सिलेबस को एनालिसिस करेंगे और सिलेबस पे एकदम पूरी तरह से एकदम इसका चीर फाड़ पोस्टमार्टम करके पूरी तरह से ए टू जेड आपको सिलेबस समझाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जब भी आप प्रिपरेशन के फील्ड में उतरे हैं, आप जब भी बीपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहले हो जाती है कि बीपीएससी में क्या पूछा जाता है और उसको समझ लें। ठीक है, फिर कैसे पूछा जाता है उसको समझ लें, क्या और कैसे। तो प्रीलिम्स और मेंस के पूरे डिटेल सिलेबस पे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, आज ये दूसरा लेक्चर है। नेक्स्ट तीसरे लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पूरे कट ऑफ के बारे में कि प्रीलिम्स में कितने कट ऑफ होते हैं, कितने बच्चों को मेंस के लिए लिया जाता है, मेंस में कितने कट ऑफ होता है, मतलब क्या कट ऑफ का भी रेंज रहा है, फिर कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है और फिर फाइनल कट ऑफ अभी प्रीवियस जो भी रिजल्ट का परिणाम आया हुआ है जो भी परीक्षा का, उसके बारे में समझेंगे कि फाइनल कट ऑफ कहाँ हो सकता है। उसके बाद से फिर रणनीति बनाएंगे हम कि अब फाइनल कट ऑफ के हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियो में सब बारी बारी से आएगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स में या मेंस में, फिर आगे उस तरह से। फिर मेंस के एक एक सब्जेक्ट पे, प्रीलिम्स के एक एक सब्जेक्ट पे 5-6 वीडियो आएगा। हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जनरल साइंस पे, सब पे एक एक वीडियो आएगा, जिसके बारे में जिस वीडियो के माध्यम से आप ये समझेंगे कि मान लो कि इतिहास है तो इतिहास का पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी है तो उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, मेंस में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से सेक्शन आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको थोड़ा सा स्किप कर भी चलेंगे तो उसको फायदा होगा। तो टोटल ये 10 लेक्चर का ये दूसरा लेक्चर है अभी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में पूरे कुछ बेसिक बातों को हमने डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट सिलेबस के एनालिसिस करेंगे कि क्या सिलेबस है बीपीएससी के अंतर्गत, प्री और मेंस दोनों। ओके, फिर आगे हम कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे। तो जैसा कि पीछे क्लास में हम आपको बताए थे कि जो बीपीएससी की परीक्षा होती है जो वो 3 स्टेज या 3 चरणों में संपन्न होती है। पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट या इसी को प्रीलिम्स टेस्ट भी कहा जाता है, पीटी जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं। तो सबसे पहले होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टूडेंट पास होते हैं सीट के लगभग 10 गुना, मान लो कि 500 सीट निकलता है तो 500 सीट का 10 गुना लोगों को मेंस के लिए लिया जाएगा। अब ये 10 गुना नहीं होता है, ये सामान्यतः 11 गुना 12 गुना तक हो जाता है, क्योंकि सेम कट ऑफ पे अगर 2-3 स्टूडेंट है तो फिर सबको शामिल किया जाता है या सबको मेंस देने का मौका मिलता है। तो 10 गुना लोगों को यानी 500 का 10 गुना करेंगे तो लगभग 5000 लोगों को, 5 से 6000 लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जिसका नाम है मुख्य परीक्षा या मेंस में शामिल होंगे। फिर ये लोग मेंस लिखेंगे जो कि ये डिस्क्रिप्टिव होता है, सिलेबस अभी आगे हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट होंगे
हैं फिर वो साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो जितने सीट होता है उससे लगभग 2.5 से 3 गुना लोगों को लगभग लिया जाता है आपका किसके लिए, आपको लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। और जो लोग इंटरव्यू पास करते हैं फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो तमाम पोस्टिंग वगैरह होती है। यहाँ तक क्लियर। हालांकि इसके बारे में हम फिर से एक बार आपसे बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि ये कैसे एग्जैक्ट एक बहाली का पूरा हम लेकर उसके बारे में उसके बाद समझाएंगे, उससे कंपेयर करके कि इतना सीट निकला था, इतने लोगों ने प्रीलिम्स दिया था और इसको तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आइए अब सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद से मुख्य परीक्षा, उसके बाद से साक्षात्कार या इंटरव्यू के पेपर पे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ध्यान से देखिए और हम कहेंगे कि कॉपी पे आप बीपीएससी की तैयारी करना चूँकि अब शुरू कर दी हैं तो एक कॉपी लीजिए बढ़िया से और आज के इस पूरे जो भी समझाया जा रहा है उस सिलेबस को बढ़िया तरीके से आप देख कर कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है, कि ये सिलेबस है, इस पेपर में ये पूछा जाता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऐसे ये पूछा जाता है। ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, तब आगे स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी की रणनीति बनाने में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल करेगी। ऐसे चलते फिरते वीडियो देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप बंद करिए, आराम से रील देखकर एंजॉय करिए। क्या इसमें लगे पड़े हैं, ऑफिसर बनने के लिए और लोग हैं जो बढ़िया से सारी चीज़ों को देखेंगे, लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर उस पर अपना वर्क करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी सिंसियर स्टूडेंट है, ऑफिसर बनने की थोड़ी सी भी लालसा है आपके अंतर्गत कि हमको बनना है, तो फिर बढ़िया से थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। चलते फिरते ये नहीं होता है कि 2 मिनट इधर से 4 मिनट इधर से, और ऐसे नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होता है जिसको सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 कहा जाता है। सामान्य अध्ययन, अब इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के इस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुल अंक कितना का होता है, 150 का। तो 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टोटल 150 मार्क्स का ये पूछता है, ठीक है। नकारात्मक या निगेटिव अगर बात करें तो 1/3 इसमें निगेटिव है, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका खारिज हो जाएगा या एक सही क्वेश्चन आपका भी गलत, मतलब उसका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो अभी पिछले 17th का पेपर जो प्रीलिम्स का बीता हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको हम बता रहे हैं। तो एक ही पेपर होता है जो सामान्यतः 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है और निगेटिव 1/3 के साथ होता है। ये जो पेपर होता है वो आपका MCQ बेस होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, MCQ बेस होता है, मतलब एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होगा, उसी 4 ऑप्शन में से एक टिक करके आपको जो ओमर शीट बनेगा मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत, तो उसमें आपको गोला कर देना है। तो ऑफलाइन पूरा ये पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ओमर शीट मिलता है, उस पर आपको गोला करना होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 1/3 निगेटिव के साथ, ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ आते हैं। यहाँ तो कुछ अब देखते हैं कि 150 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आता है, इस 150 प्रीलिम्स के क्वेश्चन में किन किन सब्जेक्ट से किस तरह से उसका मतलब किस अनुपात में या किस समानुपात में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें जाएं तो आप इसमें लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस लगभग आप समझ लीजिए कि 5-10 सालों के पेपर के एनालाइज करने के बाद ये आपका निकल के आया कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, लगभग इसी रेंज में आपको मिलेगा कि हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपका जियोग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों है, फिर इंडियन पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा, फिर इकोनॉमिक्स से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें करंट बेस होता है, साइंस से, जनरल साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा, करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन, फिर बिहार स्पेशल से 15-20 और मैथ और रीजनिंग से फिक्स 10 क्वेश्चन आता है। तो यही आपको रेंज मिलेगा। सामान्यतः बिहार का किसी भी साल का प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको इसी रेंज में आपको क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो और 2-4 क्वेश्चन मतलब किसी कभी हिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, साइंस 2-4 क्वेश्चन कम आ गया, साइंस कभी ज़्यादा आ गया, हिस्ट्री कम आ गया, लेकिन लगभग यही खाका आपके एग्जामिनेशन में रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ। टोटल ये 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन, ठीक है, जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से 4 जो सेक्शन है, 4 सेक्शन में एक आपका यहाँ पे मिलेगा इतिहास,
दूसरा मिलेगा यहाँ पे जनरल साइंस, और तीसरा मिलेगा करंट अफेयर्स, और एक मिलेगा आपको बिहार स्पेशल। ये जो 4 सेक्शन है बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस को निकलने के लिए, ये 4 मुख्य पिलर माने जाते हैं, 4 मुख्य पिलर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चारों सब्जेक्ट से मिलाकर लगभग 100+ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यानी 100+ क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आपको प्रीलिम्स के बारे में आप सोचेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि इन 4 सब्जेक्ट पे आपको बेहतर पकड़ बनानी है। कोई भी एक कमजोर होता है तो ध्यान रखिए कि बाकी मैथ्स और साइंस और मैथ और ये बाकी है उसे थोड़ा बहुत इधर उधर कंपनसेट हो जाए, लेकिन सामान्यतः इन 4 सब्जेक्ट को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा अगर बिहार के प्रीलिम्स के पेपर को पास करना है तो। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स की पूरी बातें, जिसमें ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, अभी स्ट्रेटजी हम नहीं बात कर रहे हैं, अभी केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि आपको हिस्ट्री कैसे तैयार करना है, ज्योग्राफी कैसे तैयार करना है विथ सिलेबस, और PYQ के साथ हम बताएंगे कि ये देखिए हिस्ट्री ऐसे पढ़ना है, ये इसका सिलेबस है, ये प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है। तब तक हम ऐसा उम्मीद करते हैं, चूंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट होने की भांति अगर आप प्लान कर लिए हैं कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर देना है, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो खरीद लिए होंगे, 5 साल का पीछे का, प्री का भी और मेंस का भी। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स के बारे में। कोई दिक्कत परेशानी? एक ऑन एन एवरेज बता दें कि आपको बोले कि 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का। ठीक है, अब 150 मार्क्स में ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पीछे 69 और 68 में लगभग 91 जनरल का कट ऑफ है, 91 जनरल का कट ऑफ है जनरल का, यानी लगभग 60%। ठीक है, तो इतना ही मार्क्स आपको लाना है कट ऑफ के लिए। जो भी कैटेगरी है तो उसमें 2, 4, 5 नंबर कम रहता है। हमने जनरल का बता दिया कि 91 यानी 150 में 90+ आप इसमें लगभग कर लेते हैं तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका श्योर हो जाता है कि लगभग आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। ठीक है, अभी के हिसाब से। ठीक है, 100+ आप टारगेट लेकर चलते हैं और 100+ आप लगभग सही कर देते हैं तो आराम से बेफिक्र होकर आप मेंस की तैयारी में जुट जाते हैं और फिर मेंस का आगे प्रिपरेशन मतलब मेंस देने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो ये था प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स के पूरे डिटेल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब सिलेबस पे हम पहुंचते हैं जिसका नाम है मुख्य परीक्षा, और चूंकि इसका नाम भी है मुख्य परीक्षा और पूरे एग्जामिनेशन में भी ये काफी मुख्य है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। मुख्य परीक्षा पे बात करते हैं। मुख्य परीक्षा यानी जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं, कट ऑफ जो है उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आपका होता है, अपने प्रीलिम्स पास किया है, यानी मान लीजिए कि 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 6 लाख लोग प्रीलिम्स में एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ लोग यानी सीट के लगभग 10 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। और मेंस के लिए जो सबसे मेन, प्रीलिम्स में आप कितना भी मार्क्स लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ आपको पास होना चाहिए। 91 नंबर कट ऑफ है तो 91 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, 91, 92 होना चाहिए। कोई 150 में 150 ला दे, 140 ला दे, 135 ला दे, तो उससे कोई फायदा उसको नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स का मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट से नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये केवल प्रीलिम्स पास करने के लिए है और आपको मेंस में जाने का मौका मिला था, परंतु इतना भी हल्के में मत ले लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम इतना ईजी भी नहीं होता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो मतलब ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक अच्छी खासी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है, वो तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब जो बच्चे मेंस में पहुंचते हैं तो मेंस में यहाँ पे आपको मिलता है टोटल 5 पेपर। कुल यहाँ पे होते हैं कितने पेपर? 5 पेपर होते हैं, और इस 5 पेपर में से 5 पेपर होते हैं और मेंस आपका टोटल होता है, टोटल कितने मार्क्स का? 900 मार्क्स का। यानी अब जो मेंस का कट ऑफ बनेगा वो कितने पे बनेगा? 900 या 900 पे बनेगा। तो पेपर होंगे 5 और कट ऑफ बनेगा 900 पे। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये 5 पेपर कौन कौन से होते हैं। तो एक पेपर होता है इसमें सामान्य हिंदी का, जहां से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य हिंदी का। ठीक है, पेपर इजी होता है, हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाला हर एक बच्चा प्रीवियस ईयर 2, 4, 5 क्वेश्चन बस सॉल्व कर ले तो आसानी से इस पेपर को हल कर लेता है। मैंने भी अपने एग्जामिनेशन में मात्र 1.5 घंटे में इसको बना के आराम से बैठे हुए तो कोई भारी नहीं होता है, इजी आप बना लेंगे। ठीक है, एक निबंध आता है, संक्षेपण आता है, कुछ ग्रामर आता है हिंदी का, उसको आप बना लेते हैं तो आराम से। हिंदी माध्यम का स्टूडेंट तो हमारे देखने से सामान्यतः इसमें फेल नहीं होते हैं। ठीक है, हमने भी कुछ विशेष नहीं पढ़ा था, 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था और 52 मार्क्स हम हिंदी में मिल गया था। क्यों? क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है, दोनों पेपर 100 मार्क्स का होगा, ओनली ये क्या है? क्वालिफाइंग है।
मतलब इसका मार्क्स आपके ये 900 से बाहर है, मेरिट लिस्ट में जुटेगा नहीं, इस वजह से आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 30%। यानी 100 में से 30 नंबर आपको ला देना है, 100 में से 30 नंबर आपको ला देना है, 30 नंबर ला दीजिए, आप पास हो गए। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, ध्यान रखना है। हिंदी में 100 में 100 लाने की कोशिश नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स ही नहीं जुटेगा, तो क्यों हम भाई इतना मेहनत करें। तो आप हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल का बैठ कर सॉल्व कर लीजिए और आराम से धूमधाम से इस पेपर में अपेयर होइए, आराम से हिंदी का पेपर निकल जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद से एक होता है वैकल्पिक विषय। अच्छा, ये दोनों जो है, एक हिंदी और एक वैकल्पिक विषय, ये ओनली क्या है, क्वालिफाइंग है। इसको केवल पास करना है। इसका मार्क्स आपके इस वाले मेंस के मेंस में 900 मार्क्स से बाहर है, मतलब इसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ओनली केवल क्वालिफाइंग है। अब जो वैकल्पिक विषय है, बिहार सरकार या बीपीएससी के द्वारा मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कोई भी एक आप वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है जिस सब्जेक्ट से, वही आप वैकल्पिक विषय ले, कोई जरूरी नहीं। आप साइंस से ग्रेजुएशन किए, कोई दिक्कत नहीं। आप आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी रखना चाहें, चाहे साइंस रखना चाहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी रखना चाहें, पूरा मतलब 30+ सब्जेक्ट का यहाँ पे एक लिस्ट है, जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना है, ठीक है। और इस वैकल्पिक विषय से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टोटल कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे मतलब एमसीक्यू बेस का होगा, एमसीक्यू बेस का होगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स की क्या होगी, आवश्यकता होगी, ध्यान रखना है। तो हिंदी को पास करने के लिए 30%, लेकिन ऑप्शनल पेपर या क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका ऑप्शनल वैकल्पिक विषय, उसको पास करने के लिए आपको कितना चाहिए, 40%। तो यहाँ पे आपको 40% मतलब नंबर करने हैं, तभी आप मतलब इस पेपर को पास कर पाएंगे। और ये दोनों पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग। इसका पेपर आपके मेरिट लिस्ट, मतलब इसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ता है। अब आगे, तो ये 2 पेपर हो गया, टोटल होते कितने हैं, 5। और बाकी बच गए 3 पेपर। तो 3 पेपर जिसका मार्क्स अब जुटेगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट से, जो निर्धारित करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और फिर ये निर्धारित करेगा कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहता है कि आप इंटरव्यू में जाएं और फाइनल रिजल्ट लाएं। और भी बेहतर है तो फाइनल रिजल्ट के साथ साथ आपका मनचाहा पोस्ट भी मिल जाए, एसडीएम, डीएसपी जो बड़े बड़े पोस्ट हैं वो आपको मिल जाए। तो ये सारा चीज़ अब डिपेंड करेगा मेंस के इस 900 मार्क्स पे। तो मेंस टोटल कितना गया, 900। अब इसमें 3 पेपर जो होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, कितने मार्क्स का भाई, जीएस पेपर 1 इसको बोलते हैं। टोटल कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद से एक होता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जीएस पेपर 2, ये भी कितने का होता है, 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का। उसके बाद से एक होता है एसे या निबंध, पहले बीपीएससी में नहीं था, अभी ये हाल ही में ये बी से जुड़ा हुआ है। तो निबंध का पेपर भी होता है कितने मार्क्स का, 300। ये 3 पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक होता है निबंध का पेपर, ठीक है, 300 नंबर का। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब 300 नंबर का, 300, 300, 600 और 300, 900। तो टोटल आपका मेंस होगा कितने नंबर का, 900, 900 मार्क्स का। अच्छा से समझ गए। 5 पेपर होता है, 2 पेपर क्वालिफाइंग है, 3 का मार्क्स जोड़ता है। हिंदी 30% चाहिए, ऑप्शनल 40% चाहिए। बाकी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक होता है इससे, ठीक है, निबंध का पेपर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तीनों पेपर 300 नंबर का होता है, तो टोटल मिलाकर 900, 900 नंबर का हो गया, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत क्या क्या, कितने पार्ट में है, क्या क्या पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, निबंध का क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या कितने निबंध पूछे जाते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। ओके, आई थिंक ये सब कुछ आपको बड़ी बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और बढ़िया से आप इस चीज़ को नोट करके और अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा ये लेक्चर सीरीज आप कंप्लीट करिए, एक सिलेबस और पूरे प्रिपरेशन कैसे आप शुरुआत करें, इस पे एक अच्छी खासी पकड़ आपकी बन जाएगी। उसके बाद से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज आप प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लासेस ली जाती है, ठीक है। आइए जीएस पेपर 1 की बात करें, ध्यान से देखिए एक बार इसको, जीएस पेपर 1 के बारे में। तो जीएस पेपर 1 टोटल कितने मार्क्स का है, 300 नंबर का है, 300 नंबर का। अब ये 3 खंड में पेपर है, कितने खंड में, 3 खंड में। पहले चाहें तो पहले आपको 3 खंड में चाहें तो पहले आपको मिलेगा यहाँ पे, जो पहला होगा वो होगा आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास एवं कला।
तो एक तो हिस्ट्री आपको मिल गया, लेकिन देखना है कि कौन सा भारत पूछ रहा है, आधुनिक भारत। ठीक है, भारत का इतिहास 3 पार्ट में है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपके पेपर में सिर्फ क्या पूछेगा, आधुनिक भारत का इतिहास और थोड़ा सा आर्ट वगैरह के बारे में पूछता है, इंक्लूडिंग बिहार। ठीक है, दूसरा सेक्शन है समसामयिकी, जिसको आप करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तीसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं डीआई। मैथ का सवाल है ये, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट आप पढ़े होंगे, तो डीआई के नाम से इसको जानते हैं। आइए थोड़ा सा और विस्तार में इस पेपर के जाते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछता है। आधुनिक भारत और इतिहास का जो पेपर है ये वाला, जीएस का सेक्शन 1, ये टोटल 114 मार्क्स का है। उसके बाद से करंट अफेयर्स 114 मार्क्स का है। फिर डीआई कितने मार्क्स का है, मतलब 72 नंबर का। तो 114, 114, 228 और 72 कितने हो गए, 300। ठीक है, जीएस पेपर 1 300। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन जो अनिवार्य है, सारा क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, ABCDE करके, पांचों लिखना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं, या शॉर्ट आंसर के लिए इसको मतलब फ्रेम किया गया है। 8-8 नंबर, 7-7 नंबर, टोटल कितने नंबर का, 38 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट आंसर है या शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा मेंस, अब ये जो जीएस पेपर 1, 2 और निबंध है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इसको आपको लिखना है। ठीक है, मतलब इसको कॉपी में जैसे 1857 की क्रांति एवं उसके परिणाम लिखे, अब उसको अपने लैंग्वेज में, अपने शब्द में उसको कॉपी, सादा पेज आपको मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब वो यूपीएससी है तो संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है कि वो कितने शब्द में लिखना है उसको क्लियर कर देता है, कितने शब्द में लिखना है, 150 शब्द में, 200 शब्द में, 250 शब्द में, वो बता देता है। परंतु स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी सामान्यतः ये बताता नहीं है कि कितने शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि शॉर्ट आंसर लिखना है तो कम से कम 80 से 90 जो वर्ड है ±10%, इतने शब्द में आपको शॉर्ट आंसर कम से कम 1 पेज, और 1 पेज के बाद में आप आराम से इतना लिखते 100 शब्द तक ये चल सकता है। ठीक है, उस तो पहला क्वेश्चन, ये पहला अनिवार्य है, पांचों के पांचों आपको बनाना है। कोई क्वेश्चन छूटता है तो फिर आपका उतना मार्क्स छूट जाएगा। ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन होता है जो 38 मार्क्स का होता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन अथवा करके देता है, ए और बी। अथवा करके दिया है, आप चाहें तो ए अच्छा लग रहा है तो ए बनाएं, बी है तो बी बनाएं। दोनों जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आता है, आप जो चाहते हैं, दोनों में से कोई एक बनाना है जो कितने नंबर का है, 38 मार्क्स का है। अब जाहिर सी बात है कि ये 5 मिला के 38 मार्क्स का था, तो 100 शब्द लिख रहे थे, तो जाहिर सी बात है इसमें 500 से 600 शब्द तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। 38 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, तो 500 से 600 शब्द में 400, 500 जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पे है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद से एक तीसरा क्वेश्चन इसमें है, उसमें भी अथवा करके ए और बी दिया होता है। ठीक है, दोनों में से एक कोई बनाना होता है। ए बी क्वेश्चन 38 नंबर का, सेम वही 400 से 500 शब्द में इसको भी लगभग आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये है जीएस पेपर 1 यानी इतिहास, और इतिहास से भी स्पेशली कितने मार्क्स का क्वेश्चन, इतिहास से भी 114 नंबर का। और कौन से इतिहास से, आधुनिक भारत का इतिहास, जो बिहार से इंक्लूड करके पूछा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा इसका जो सेक्शन है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी या करंट अफेयर्स, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे स्पेशली कुछ बिहार के भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वो सब करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। जैसे पीछे के कुछ एग्जामिनेशन के एक दो आप उठा कर देखेंगे, तो पिछली बार एक बार पूछा था कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, 67 में शायद पूछा था, रसिया यूक्रेन हो रहा है तो भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे जो मतलब करंट के इशू हैं, ठीक है, एक बार मतलब न्यायिक सक्रियता के ऊपर पूछ दिया था सुप्रीम कोर्ट के, कभी नया जजमेंट के ऊपर भी पूछ देता है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट आंसर इसको बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। टोटल मिलाकर कितने, 38। फिर सेम प्रावधान है, छठा क्वेश्चन ए और बी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करें, 38 नंबर का। फिर छठवां क्वेश्चन ए बी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करें, 38 नंबर का। और ये टोटल 38 मिलाकर कितने, 114। तो ये पूरा तरह से आपका करंट अफेयर्स है। लगभग साल भर का नेशनल और इंटरनेशनल जो खबरें होती हैं उसी के बेस पर इसका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं हम डीआई या डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। काफ़ी 72 नंबर का है और मैथ पे ये बेस रहता है, ठीक है। मतलब इसको मैथ पे बेस रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसको। मतलब थोड़ी सी भी मैथ पे पकड़ हो और आप डीआई को बढ़िया से बना दिए तो इसमें 72 में 72 नंबर भी मिलने की संभावना रहती। संभावना क्या, मिलता है। हमारा एक स्टूडेंट है, उसको भी 72 नंबर मिला है डीआई में। आप जीएस का कितना भी बेहतर आंसर लिख दें, 100% मार्क्स कभी नहीं मिलता है। 38 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, खूब बढ़िया होगा तो 28, 29, 30 मार्क्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे 36 नंबर का एक डीआई बनाएंगे, उसमें 4-5 खंड में दिया होगा, सब अगर सही है तो 36 का 36 मिल जाए, क्योंकि मैथ है, सही है नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे 36 का 36 और 36 72 मिल जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा जो मेंस लिख रहा है डीआई के दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर दे और पूरे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले आराम से, मतलब 180 प्लस 190 प्लस तक मार्क्स इसमें आ जाता है। इवन डीआई बढ़िया से सही हो जाए और जीएस पेपर 2 और निबंध का पूरा क्वेश्चन लिखकर चले आए, 2-4 क्वेश्चन कुछ इधर उधर भी लिखा गया, कम लिखाया, तब आराम से भी मेंस का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डीआई, जिसको बोलते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन। एक फ्लो चार्ट और पाई चार्ट करके ये सारा आता है, ठीक है। तो ये टोटल 72 नंबर का आता है, ठीक है। कहने का मतलब जीएस पेपर 1 में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10, 5 यहाँ पे, 6 और 7, 7 और 5 यहाँ पे शॉर्ट आंसर, 12 और 13, 14 और एक यहाँ पे 15 और एक 16। तो 16 क्वेश्चन टोटल आपको जीएस पेपर 1 में अटेम्प्ट करना है। इन 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर वाला है, इसमें से 4 क्वेश्चन लॉन्ग वाला है और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपका मैथ का डीआई है। तो इस तरह से आपका पूरा जीएस पेपर 1 का ये खाका रहता है। ये पेपर काफ़ी इसको प्रिडिक्टेबल, मतलब इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे इतिहास है, 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स चैलेंजिंग है, लेकिन इधर से बनाकर 72 नंबर बढ़िया से ला देते हैं तो दोनों को मिलाकर लगभग 180 190 प्लस मार्क्स आराम से आ जाता है। 185 के आसपास मेरा मार्क्स था इस पेपर के अंतर्गत। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये था पूरा आपका जीएस पेपर 1 के बारे में। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। ये आपका जीएस पेपर 2 जिसमें टोटल 300 मार्क्स का ये भी होगा। 3 खंड जीएस पेपर 1 में भी था, 3 खंड जीएस पेपर 2 में भी मिलेगा। इस 3 खंड में आपको मिलेगा भारतीय राज्य व्यवस्था खंड 1 में, खंड ख में मिलेगा भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और खंड ख में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, अकेले इससे 114 मार्क्स आएगा, फिर इससे 114 और इससे 72। भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से सेम है। पहला क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, 5 शॉर्ट आंसर, ठीक है, टोटल 38 नंबर का। फिर दूसरा क्वेश्चन ए और बी अथवा करके दिया रहेगा, ए और बी अथवा करके कोई एक बनाइए, 38 नंबर का। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन ए और बी अथवा करके कोई एक बनाइए, ये भी 38 नंबर का। तो टोटल 114। तो 38 38 तीनों मिलाकर 114 नंबर का ये है आपका इंडियन पॉलिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद से भूगोल एवं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये दोनों एक साथ हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है आपको और ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है। वैसे ही आपका इंडस्ट्री है, मिनरल्स है, तो ऐसे कुछ सेंसस है, तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में मैच करते हैं। उन सारे टॉपिक्स को लगभग इसमें कवर किया जाता है पार्ट 2 के अंतर्गत। हालांकि कोई जरूरी नहीं, कभी प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी, इस सब के बारे में भी एक आधू का क्वेश्चन कभी कभी पूछा हुआ है, भूकंप वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, 5 इसमें शॉर्ट आंसर है, 1 2 3 4 5, 38 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन ए या बी अथवा करके दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, 38 नंबर का। फिर छठा क्वेश्चन ए अथवा बी करके है, ये भी 38 नंबर का। यहाँ से भी दोनों में से कोई एक बनाना है। तो 38 38 ये करके टोटल कितना, 114 नंबर का ये पूछता है, ठीक है। तो ये आपका भूगोल और अर्थव्यवस्था हो गया, इंडिया मतलब ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट और इसका तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है जनरल साइंस नहीं है। प्रीलिम्स में भी आपको साइंस था, लेकिन वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जनरल साइंस था। लेकिन यहाँ पे जो साइंस है वो जनरल साइंस नहीं है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मतलब जनरल साइंस का एप्लीकेशन पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक 7वां क्वेश्चन मिलेगा, ABCD करके 5 क्वेश्चन, जो टोटल 36 नंबर का होगा। एक 8वां क्वेश्चन मिलेगा, दोनों में से कोई एक चूज करके अथवा करके दिया रहता है, इसको बनाना है। ये भी 36 नंबर का, दोनों जोड़ के ये कितने का होगा? 72 या 72 मार्क्स का होगा। तो 114, 114 फिर 72, टोटल ये कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स के। GS पेपर 2 थोड़ा सा चैलेंजिंग और प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब इसमें ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मार्क्स इसमें कम आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि पूरा पॉलिटी है, पूरा ज्योग्राफी है, पूरा इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस एंड टेक है, पूरा मिलाकर मतलब ये पेपर है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अच्छा से जो प्रिपरेशन करता है इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स गेन करता है। अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन बनाने? 5 यहाँ पे, 2 7, 5 12, 2 14 और 5 19 और 1 20। तो टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 20 में से 15 क्वेश्चन आपको शॉर्ट वाला है और 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर वाला है। ठीक है, यानी शॉर्ट आंसर आपको लगभग 60 70 80 शब्द में लिखना है, और फिर आपको बाकी जो क्वेश्चन है उसको लॉन्ग में लगभग 400 से 500 शब्दों में लिखना होता है। आगे हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि एक BPSC का पेज कैसे मिलता है, उस पेज पे कितने शब्द तक लगभग आ जाता है, आंसर राइटिंग की शुरुआत वगैरह, इन सारी चीज़ों पे 10 लेक्चर हम बोले हैं ना इसमें लेंगे। सारी चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, और आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे शॉर्ट आंसर लिखा जाएगा, कैसे लॉन्ग आंसर, फ्लो चार्ट, मैप, इन सारी चीज़ों पर बारी बारी से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका GS पेपर 2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम निबंध के बारे में, जिसको ऐसे 300 मार्क्स का, इसका नाम ही है निबंध, मतलब बिना बंधे हुए जो टॉपिक दिया हुआ है, खुलकर अपना जो विचार है उस विचार को उसमें प्रस्तुत करिए और निबंध को लिखिए। ठीक है, 300 मार्क्स का 3 पार्ट में भी होगा, खंड 1, 2 और 3, 3 पार्ट में होगा। ठीक है, 100 नंबर और फिर खंड 3 100 नंबर, तो 100 मिलाकर टोटल कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के होंगे। 300 नंबर का आपका निबंध का पेपर आपको मतलब देखने में मिलेगा। अब ये 300 नंबर के निबंध के पेपर में खंड 1 में टोटल 4 निबंध पूछेंगे, A, B, C और D। अब इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करके आपको निबंध लिखना है, एक उसमें से कोई आपको जो बेहतर लगे, जिस टॉपिक पे आपका अंडरस्टैंडिंग लगे कि हम इस पे बढ़िया से लिख सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट और सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, इस पे प्रस्तुतिकरण भी हमारा बेहतर तरीके से हो सकता है, तो जरूर उसमें से एक चुन के आपको उसके बारे में पूरा एकदम लिखना होता है। वैसे ही खंड 2 है, तो यहाँ पे भी 4 आपको मिलता है ABCD करके, और इन चारों में से सेलेक्ट करके एक आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी चारों, और यहाँ पे भी जो तीसरा इसका सेक्शन है वो बिहार स्पेशल है, मतलब कुछ कहावत बिहार का आता है और इसको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 रहता है ABCD करके, और इसमें से भी कोई सिलेक्ट करके आपको एक लिखना होता है। पूरा समय रहता है यहाँ पे, टोटल 4 4 8 4 12 क्वेश्चन है, और इसमें से सेलेक्ट करके हर एक खंड से एक एक लिखना है, तो टोटल 3 क्वेश्चन लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। BPSC सामान्यतः इसमें बोला हुआ है लगभग 700 से 800 शब्द में एक निबंध या ऐसे को लिखना होता है, तो भरपूर समय, 1 घंटा में लगभग समझ लीजिए 3 घंटा का पेपर होता है, तो 1 घंटा में एक निबंध लिखना। आराम से 10 मिनट पहले माइंड में अपना उस निबंध का फ्रेम बनाए, हो सकता है कुछ रफ वर्क कर लें कि हमारा निबंध का स्टेप बाय स्टेप ऐसे इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर डालेंगे, यहाँ पे बॉडी होगा, यहाँ पे कंक्लूजन होगा, यहाँ पे फ्लो चार्ट होगा, यहाँ पे मैप होगा, जो आवश्यकता के अनुसार जैसे हो उसको एक पहला पूरा फ्रेमिंग कर लीजिए, और उसके बाद से फिर निबंध को बढ़िया से लिखिए 40-45 मिनट में, 10-15 मिनट फ्रेमिंग करने के बाद। ठीक है, तीनों निबंध को लिखिए। टोटल कितने मार्क्स का है? 300 मार्क्स का। तो GS पेपर 1 आपका हो गया, GS पेपर 1 टोटल हो गया कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका GS पेपर 1 हो गया 300 नंबर का। ठीक है, GS पेपर जो 2 हो गया वो हो गया 300 मार्क्स का, और आपका ये निबंध या फिर ऐसे का पेपर हो गया, ये भी कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। ये टोटल कितने हो गए? 900 या 900 मार्क्स के। ठीक है, बाकी जो 2 पेपर था वो केवल क्वालिफाइंग था, जिसमें एक हिंदी है और दूसरा ऑप्शनल है। हिंदी को क्वालिफाइंग करने के लिए कितना चाहिए? 30%, ऑप्शनल को क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? 40%। और बाकी ये जो मार्क्स है GS पेपर 2 और निबंध, इसी 900 नंबर पे आपका अब आगे कट ऑफ बनेगा,
जितने सीट है उससे 2.5 गुना लोगों को मेंस के लिए लिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए लिया जाएगा, ठीक है। 2.5 गुना लोगों को। इसके आगे जो लोग इस 900 में से कट ऑफ को पार करेंगे फिर उनको इंटरव्यू या साक्षात्कार देने का मौका मिलेगा, और फिर इंटरव्यू बढ़िया से देते हैं, मार्क्स बढ़िया से है तो उनको फाइनल लिस्ट में जगह मिलेगा और इतने दिन की मेहनत का प्रतिफल मिलेगा और बिहार में ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा, जनता को सेवा करने का मौका मिलेगा, आपका लाइफ सिक्योर होगा, बाकी समथिंग समथिंग सब होगा। बात समझ में आ गया? तो ये है 900 मार्क्स का। सामान्यतः जनरली देखा जाए तो इस 900 में से 450, 50% के आसपास 450, 460, 470 तक मतलब जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं। 450 और इसके आसपास मार्क्स आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप मेंस के कट ऑफ को पार कर जाते हैं और आराम से आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा मेंस पेपर का डिस्कशन था। आगे के लेक्चर में अब हम बातचीत करेंगे कि आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि एग्जैक्ट प्री मेंस और इंटरव्यू का कितना कट ऑफ है और पूरा कट ऑफ पे एनालिसिस करेंगे और वहाँ से हम कंक्लूड निकालेंगे कि प्री को टारगेट करने के लिए हमको कितना मार्क्स मतलब कैसे फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ के, उसके बाद से मेंस में कितना बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए और पद भी बढ़िया से मिल जाए। इस पे सारी चीज़ों पे एनालाइज कर। तो अगला जो एनालिसिस होगा पूरी तरह से कट ऑफ पे एनालिसिस होगा, ठीक है। ये 3 वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद एक बेसिक, उसके बाद से ये सिलेबस डिस्कशन और तीसरा कट ऑफ डिस्कशन, ये 3 होगा तब हम पढ़ाई पे पहुंचेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे मेन है और फिर आगे इन सब्जेक्ट को कैसे, तो वहाँ पे बात होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा लेक्चर, फिर 5वें लेक्चर सब में स्टार्ट करेंगे सब सब्जेक्ट के पूरे डिटेल के बारे में कि उसको कैसे प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कैसे पीटी के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू और लिखने वाला भी प्रैक्टिस करना है, फिर आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, कैसे एक बेहतर राइटिंग होता है, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और बीपीएससी के एक होल सिलेबस को लेकर एक थोड़ा सा माइंड आपका पूरा शार्प हुआ होगा इस पर कि आप कम से कम पूरे सिलेबस को बढ़िया से आप समझ गए, देख लिए, ठीक है। एक बार नहीं समझ दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आकर अपनी जानकारी और मतलब कुछ लेना चाहें तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और फिर आगे मिलेंगे हम जिसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप तब तक इसको देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए और फिर आगे चर्चा जारी रहेगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं इसके तीसरे लेक्चर में जिसमें हम कट ऑफ पे बात करेंगे। ओके।